ज्ञानवापी का मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है। राम मंदिर के बाद एक और मुद्दा अब उठ करके सामने आया। हालांकि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी उसे सुनने के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत हैं। उनसे बात करते हैं। महंत जी, संत समाज के उपाध्यक्ष हैं आप, अखिल भारत संत समाज जो है, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से कोर्ट ने अपना वक्तव्य रखा और कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को सुनेंगे, हिंदू पक्ष लगातार मांग कर रहा था, जो आप लोगों की मांग थी वो कहीं ना कहीं स्वीकार होती नजर आई और अब पूरा मामला सुनने योग्य हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। कम से कम हिंदू पक्ष की दलीलों को सुनने के लिए कोर्ट जो तैयार हुआ है, और जो मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि ये एक शिवलिंग नहीं एक फव्वारा है, जबकि हमारे यहाँ तो कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है जो सामने दिखाई दे रहा है उसके बाद भी अगर उस पर कोई विवाद किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बड़े हैरानी की बात है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सारे चिन्ह हैं वहाँ पर मंदिर के चिन्ह वहाँ मौजूद है, हरसिद्धि मंदिर है और जो नंदी है वो उसका मुख भी जो है शिवलिंग की ओर ही है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने ये कम से कम जो है सुनने को तैयार हुए। अब से पहले तो यही था कि कोर्ट में भी ये इस तरह की दलील दी जा रही थी कि इस पक्ष को सुना ही ना जाए। तो हम ये कहेंगे कि कोर्ट का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो वहाँ पर जिसे आप लोग शिवलिंग कह रहे हैं, जिसे हिंदू पक्षकार शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि एक फव्वारा है और ये एक मिथक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब परिस्थिति राम मंदिर जैसी उत्पन्न होती आ रही है। जैसे हमने राम मंदिर के झगड़े देखे, अब क्या काशी दूसरा राम मंदिर बनता जा रहा है? देखिए, आप जानते हैं कि मुगल काल में लगभग 30,000 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हिंदू पक्ष की मांग केवल जो जन्म स्थल को लेकर है, वो काशी के ज्ञानवापी और अयोध्या में जो कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को हम जो है, क्योंकि हमारे आस्था का प्रश्न है और हिंदू समाज की जो कृष्ण के प्रति और भगवान शिव के प्रति बहुत गहरी आस्था है, हम बाकी मंदिरों की बात तो नहीं कर रहे, हम तो केवल 3 मंदिरों की बात कर रहे थे, जिसमें एक का तो समाधान हो गया। अब दूसरा ज्ञानव्यापी है और कृष्ण जन्मभूमि बाकी रह गई है। और ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने कम से कम जो हमारी बात को सुनने के लिए जो तैयार हुआ है, तत्पर हुआ है, ये हमारे लिए जो है बड़ी प्रसन्नता की बात है। अब सवाल ये है कि आपको लगता है कि जिस तरह से राम मंदिर का फैसला आया था, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर या ज्ञानवापी का फैसला भी वही होगा? इसलिए देखिए कि वो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। फव्वारे के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, उसके नीचे जो है कोई ना कोई ऐसी पाइपलाइन या ऐसा होना चाहिए कि जो अंदर से आके जो फव्वारा ऊपर पानी फेंक सके, जबकि इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय ऐसे कोई प्रावधान थे ही नहीं। तो इसलिए ये तो एक व्यर्थ का विवाद पैदा करने वाली बात है कि ये फव्वारा है, जबकि वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि वो एक भगवान का भोलेनाथ का वो शिवलिंग है और बिल्कुल सबके सामने है। कई वर्षों तक रामलला टेंट में रहे, भगवान भोलेनाथ कब तक रहने वाले हैं फुवारे के रूप में? कुछ लग रहा है ऐसा? देखिए, ये अब तो माननीय जो न्यायालय के निर्णय के बाद ही इस पर हो पाएगा कि कब तक इसका समाधान होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम हमारी बात सुनने के लिए तो तैयार हुए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संत समाज आज खुश नजर आ रहा है। कोर्ट का यह फैसला संतों के लिए बड़ी जीत है। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों का लगातार ये कहना है कि एक मिथक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट चूंकि इसे सुनने के लिए तैयार हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए ये एक बड़ी जीत है। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।